हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज का सेशन बच्चे होने वाला है आपके बीपीएससी की अभी लेटेस्ट आई हुई वैकेंसीज के बारे में। आप सभी को पता है कि बीपीएससी के द्वारा यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अभी रिसेंटली जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है उसकी वैकेंसीज आई थी, जहाँ पे कि आप अगर पूरी प्रोसेस को अगर आप देखेंगे तो बच्चे 3 सेक्शन में जो है आपका पूरी चयन की प्रक्रिया सिलेक्शन की प्रोसेस है। ठीक है, 3 सेक्शन में अगर आप लोग देखें तो पहला जो सेक्शन है यानी कि पहला जो आपका पेपर होगा उसमें आपका पूरी तरीके से जो टेक्निकल जो आपका नॉन टेक है वो जो है आपका पहला पार्ट है। दूसरा जो आपका पार्ट है, दूसरा जो आपका पेपर है उसमें आपका मैकेनिकल या फिर आपका जो है ऑटोमोबाइल, इन दोनों से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और तीसरा जो आपका है उसमें कुछ बेसिक यहाँ पे एक्ट इन्होंने लिखे हुए हैं, जो एक्ट आपको पढ़ने हैं वहीं से जो है आपका 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, तो बच्चे आज का जो सेशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो पहला जो क्वेश्चन पेपर है आपका सामान्य अध्ययन का, इस सामान्य अध्ययन को आपको किस तरीके से तैयार करना है अगर आप लोगों ने बीपीएससी का ये वाला फॉर्म के लिए अप्लाई किया है तो। ठीक है, देखना बच्चे, अभी थोड़ा सा पहले ऑफिशियली जो हमें कहा गया है पढ़ने के लिए उस चीज को देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन पेपर है सामान्य अध्ययन का, इसके लिए जो है आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और यहाँ पे जो है आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100। ठीक है, सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू प्रकार के ही होंगे। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो इस तरीके से कुछ जो है सिलेबस आपका दिया हुआ है। अब सिलेबस में बच्चे अगर आप लोग देखेंगे तो सारी चीजें जो है मिक्स की हुई हैं। अगर आप देखेंगे तो ये आपका मैथ्स है, ये आपका भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र भी है, वनस्पति शास्त्र है, भूगोल है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है, राजनीति विज्ञान है। मैट्रिक स्तर तक के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान, पंचवर्षीय योजनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, सामयिक विषय तथा वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भाषा, पुस्तक लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, सब कुछ जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो 100 नंबर में आपको ये तो पता लग गया कि नॉन टेक्निकल जो है क्वेश्चन पेपर आपका होगा, नॉन टेक वाले सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। लेकिन नॉन टेक वाले सब्जेक्ट में भी कौन सा कितना वेटेज का है, कौन से सब्जेक्ट पे हमें ज्यादा फोकस करना है, बस इसी चीज के लिए जो है आपका आज का सेशन है। ठीक है, यही डिस्कस करने के लिए आपका ये सेशन है कि नॉन टेक्निकल अगर आप लोग प्रिपेयर करने हैं बीपीएससी के लिए, इस वैकेंसीज के लिए, तो आपको किस तरीके से जो है अपनी अप्रोच रखनी है और कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी वेटेज ज्यादा रहेगी 100 मार्क्स में और कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी वेटेज कम रहेगी 100 मार्क्स के अंदर। ठीक है, तो वेटेज कम अगर है तो आप एक तरीके से उन्हें छोड़ सकते हैं, है ना, और जहां पे जिनकी वेटेज थोड़ी सी ज्यादा है उनको जो है ज्यादा फोकस करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चे, ये तो ऑफिशियल सिलेबस हो गया। इसमें बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं है कि 100 नंबर में से मैथ्स कितना आना है, आपका रीजनिंग कितना आना है। ठीक है, तो बच्चे क्लियरिटी के लिए हम क्या करते हैं, हम चलते हैं पास की तरफ। बीपीएससी का मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का इससे पहले जो एग्जाम हुआ है, 2022 में आपका एग्जाम हुआ है, उसमें किस तरीके से जो है आपका पैटर्न रहा है वही पैटर्न जो है आपका फॉलो होने वाला है। ठीक है, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आते हैं, आपको पता है ओवर द ईयर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2022 में अगर उसने 10 नंबर का रीजनिंग पूछा है तो अभी जो है 50 नंबर का रीजनिंग पूछ लेगा, है ना, ऐसा नहीं होता है। तो जिस तरीके से आपका पहला पैटर्न है उसी के आधार पे जो है आपका इस साल का भी पैटर्न रहेगा और उसी के अनुसार आपको अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, तो देखिए बच्चे, सबसे पहले हम जीके की ही बात करते हैं। तो सबसे पहले जो 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स में से जो 60 क्वेश्चंस है वो आपके आएंगे जीके से। ठीक है, जनरल नॉलेज से जो है आपके 60 क्वेश्चन जो है आपके आएंगे, यानी कि सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो आपका जीके का है। जीके में भी आपके बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, इसमें आपका पॉलिटी है, इसमें आपका हिस्ट्री है, इसमें आपका इकोनॉमिक्स है, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, आपका करंट अफेयर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। और सबसे बड़ा प्रश्न बच्चों का कि अगर ये बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाला एग्जाम है तो क्या यहाँ पे बिहार का जीके हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के यही क्वेश्चन आए हैं कि अगर बिहार का जीके पढ़ना है तो फिर हम नहीं भरेंगे ये वाला फॉर्म, है ना। पहले तो वैकेंसीज कम है, दूसरा हम इतनी कम वैकेंसीज के ऊपर एक नया सब्जेक्ट अगर हमें पढ़ना पड़ेगा और एक नया सब्जेक्ट हमें तैयार करना पड़ेगा। पहले तो जितनी जीके है वही हमसे नहीं पढ़ी जाती, फिर जो है बिहार का जीके भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन है वो यही है कि बिहार का जीके आना है या नहीं आना है। तो उसी का जवाब बच्चे मैं आपको सबसे पहले दे देती हूं कि बिहार का जीके आएगा, लेकिन डरना मत, बिहार का जीके आएगा लेकिन बहुत ही कम, नाम मात्र कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल जो है आपको बिहार का जीके या फिर बिहार के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ इलेबोरेट करके किस तरीके से जो है आपका बिहार का जो जीके है वो पूछा जाएगा। ठीक है, और कैसे कैसे जो है उसके क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो सबसे पहले बच्चे आपका जीके को ही जो 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन को हम थोड़ा सा
ब्रेक करेंगे, इसको क्लासिफाइड करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से कितना जो है आपको पढ़ना है और सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो कौन से वाले सब्जेक्ट का है जीके के अंदर। ठीक है, तो देखना बच्चे 60 क्वेश्चन है, इसको अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो सबसे पहले जो आपके 10 क्वेश्चन है ना वो आपके मिसलेनियस प्रकार के होंगे, मिसलेनियस प्रकार के होंगे। और यही जो मिसलेनियस प्रकार के क्वेश्चन है ना, इन्हीं में जो है आपके एक या दो क्वेश्चन आपको बिहार से देखने को मिलेंगे, फिर बिहार से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। फिर आता है आपका करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के क्वेश्चन भी जो है इन्हीं मिसलेनियस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि करंट अफेयर जो है यहाँ पे बीपीएससी ने जो पहले एग्जाम जो आपका कंडक्ट करवाया है ना, वहां पे करंट अफेयर के बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन नहीं है। जैसे कि 2022 में जो है आपका परीक्षा हुई है, लेकिन उसने एक क्वेश्चन मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखाती हूं, यहाँ पे देखिए बच्चे, इनमें से किसे 2020 के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये क्या है आपका प्रश्न, तो बहुत ही बेसिक सा है क्योंकि नोबेल प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन नोबेल प्राइज हर साल ही दिए जाते हैं, है ना। अब 2022 है, 2021 है, 2020 है, तो 2021 में जो है आपका कोविड के कारण थोड़ा सा जो है आपका ये एक तरीके से कह सकते हैं कि पोस्टपोन हो गया था। 2022 में जो है आपका एग्जाम हुआ है, तो उससे पहले जो है उसने 2020 का जो है नोबेल प्राइज पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका करंट अफेयर में भी क्या है, बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से देखने को आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, मतलब मुझे जो है आपका पूरे क्वेश्चन पेपर में अगर आप लोग देखेंगे ना बच्चे, एक क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे करंट अफेयर का मिला है। तो करंट अफेयर को फिलहाल इस एग्जाम के अगर आप लोग सिर्फ डेडिकेटली इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए थोड़ा सा करंट अफेयर को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरे क्या है आपका ये बिहार का जीके, बिहार से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से कथन मैथिली भाषा के बारे में सही है या फिर सही नहीं है ना, इस तरीके से आपका दिया हुआ है। और ये जो है आपका बिहार में बोली जाने वाली भाषा है मैथिली भाषा, उसके बारे में एक डिटेल क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे बिहार के बारे में है। उसके अलावा जो है आपको यहाँ पे ये बिहार राज्य सरकार की जलकारो इनिशिएटिव किससे संबंधित है, तो ये आप लोग कह सकते हैं कि एक तरीके से जो है करंट अफेयर भी है और बिहार के बारे में भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन जो है आपको इसी तरीके से मिसलेनियस सब्जेक्ट के जो है आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपका आर्ट एंड कल्चर हो सकता है, इसमें कोई भारत सरकार की कोई नई स्कीम हो सकती है यानी कि करंट अफेयर हो सकता है। ठीक है, बिहार के बारे में कोई स्टैटिक का क्वेश्चन हो सकता है, बिहार का आर्ट एंड कल्चर से हो सकता है, बिहार की पॉलिटी के बारे में हो सकता है, या फिर बिहार के ही बारे में जो है आपका कोई करंट से रिलेटेड कोई भी एक क्वेश्चन जो है वो आपको पूछ सकता है। तो पहला जो आपका 10 नंबर का वेटेज है ना वो आपका मिसलेनियस है और मिसलेनियस के भीतर ही आपका करंट अफेयर भी रहेगा और उसके अंदर आपका बिहार भी रहेगा। ठीक है, अब आते हैं आपका बिल्कुल प्योर जो आपके सब्जेक्ट है वहां से जो है कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले बच्चे अगर आप लोग देखेंगे इंडियन हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जो है आपके 10 क्वेश्चन है और हिस्ट्री में भी जो सबसे ज्यादा वेटेज है ना ये आपका मॉडर्न का है। जो आधुनिक भारत है मॉडर्न हिस्ट्री, वहां से जो है आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और एक और चीज देखिए आप यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए बच्चे, ये आपका जो प्रश्न है ये असहयोग आंदोलन से रिलेटेड है यानी कि इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन इंडियन हिस्ट्री को भी जो है बिहार से कनेक्ट करके आपका एक क्वेश्चन बना है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन बना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे ही इसी प्रकार के क्वेश्चन है, लेकिन एक कनेक्शन जो है उन्होंने बना करके जो है बिहार के पर्सपेक्टिव से जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन का क्वेश्चन पूछ लिया, इस तरीके से ना असहयोग आंदोलन का क्वेश्चन पूछ लिया। तो इस तरीके से जो है आपका, और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी भी है, जयप्रकाश नारायण के बारे में जो है प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन जो है इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो है आपका सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके इंडियन हिस्ट्री में है ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री से है। ठीक है, उसके अलावा जो है जो टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके वो बच्चे आपका, एक तो ये हो गया दिल्ली सल्तनत, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी अगर चेंज की थी तो कहां पे किया था। ठीक है, एक आपका जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य के टाइम पीरियड पे जो आपके आर्किटेक्चर थी। ठीक है, आर्किटेक्चर के बारे में आपका क्वेश्चन बना है, बहुत ही फेमस है आपके सांची के स्तूप, इसका निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया, अशोक के द्वारा करवाया गया। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये जो है एक एक क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। जो ज्यादा क्वेश्चन जो है 10 में से है वो है आपके मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, पूरा जो राष्ट्रीय आंदोलन भारत के जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा लड़ाया गया था वहीं से जो है आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गया आपका इंडियन हिस्ट्री। उसके बाद ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो 10 क्वेश्चन जो है आपके प्योरली ज्योग्राफी से है। ठीक है, और ज्योग्राफी में बच्चे आपका ज्योग्राफी में आपका जो है इस तरीके से, जैसे यहाँ पे आपको पूछा हुआ है ये त्रासदियां हैं, कहाँ से कहाँ पे ये मैच करना है कि कौन सा वाला सुमेलित नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका ये पर्वत चोटी वाला क्वेश्चन है, यहाँ से जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेसिक भी है और थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो थोड़ा सा जो है आपका कैलकुलेशन करके देशांतर और जो आपके अक्षांश है उनके बारे में जो है आपका जो टाइम एंड लोकेशन वाला चैप्टर है वहां से आपका क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी से जो है आपका इस तरीके से क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। उसके बाद में बच्चे आपका पॉलिटी है, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और आपका
राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी। इनमें से जो सबसे ज्यादा जो आपका वेटेज है बीपीएससी के एग्जाम में वो है आपका पॉलिटी। ठीक है, 20 क्वेश्चन बचे अकेले जो है आपके कहाँ से बने हैं, पॉलिटी से बने हैं। और इसमें से भी जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो यहाँ पे पूछे गए हैं उसमें आपका फंडामेंटल राइट है, उसमें आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, वहां से क्वेश्चन पूछे हैं। उसके बाद जो है आपका राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, यहाँ से आपका क्वेश्चन बना है। तो बेसिकली मतलब सारे सब्जेक्ट्स में से जीके के अंदर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो आपको फोकस करना है वो आपका पॉलिटी पे करना है। ठीक है, पॉलिटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और 20 क्वेश्चन जो है आपके पॉलिटी से पूछे गए हैं बैक टू बैक। इस तरीके से जो है आपके क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने लोगों को जो है मनोनीत किया जाता है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, और दोस्तों बच्चे एग्जाम का जो लेवल आपका रहेगा ना, इसमें बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। चाहे वो मिसलेनियस में आप लोग देखेंगे, आप हिस्ट्री में अगर क्वेश्चन देखेंगे, आप पॉलिटी में क्वेश्चन देखेंगे, अगर आप ज्योग्राफी में क्वेश्चन देखेंगे, तो रिपीटेड क्वेश्चन जो बाकी एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एग्जाम का जो लेवल रहेगा नॉन टेक का वो आपका इजी टू मॉडरेट रहेगा। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, लेकिन पढ़ाई जो है इसके लिए आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आप पेपर सॉल्व करते हैं, पुराने जो आपके ओल्ड PYQs हैं अगर वो सॉल्व करते हैं, तो वहां से भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे काफी ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका पॉलिटी है 20 नंबर का है, इसीलिए आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा बाकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस पे। ठीक है, पॉलिटी पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद बच्चे आपका इकोनॉमिक्स में है। अगेन जो है यहाँ से आपके 10 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन जो है आपके इकोनॉमिक्स से हैं और ये जो है आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछे गए हैं। कोपरा का मतलब क्या है, वैश्वीकरण के संदर्भ में MNC का मतलब क्या होता है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है आपके कहाँ से बने हैं, इकोनॉमिक्स से बने हैं। उसके बाद में बच्चे आपका बात करते हैं 60 नंबर का जो जीके है, 60 नंबर का जो आपका जीके है, इसमें जैसे मैंने आपको कह दिया कि इसमें आपका बिहार का जीके भी है। ठीक है, लेकिन बिहार का जीके जो है बच्चे आपका नेग्लिजिबल है। ठीक है, मतलब बिहार के बारे में अब वो सी बात है कि जब आप लोग पढ़ेंगे तो बेसिक तो बिहार के बारे में आपको पता होना चाहिए। बिहार का CM कौन है, यहाँ की गवर्नर क्या है, गवर्नर कौन है, कौन से नंबर का राज्य है, कहाँ से कब बना है, किससे अलग होकर के बना है। तो बेसिक चीजें जो है बिहार के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके आर्ट एंड कल्चर के बारे में। ठीक है, और बाकी जो आपकी थोड़ी सी टेंशन थी कि बिहार के बारे में हमें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा पढ़ने की जो है बिहार के बारे में आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बने हैं पूरे क्वेश्चन पेपर में। अगर आप लोग देखेंगे ना बच्चे, 3 क्वेश्चन है जो स्पेशली जो है आपके बिहार के बारे में है, और वो भी जो है आपका कनेक्ट करके, जैसे कि हिस्ट्री में कहीं पे बिहार का कोई कंट्रीब्यूशन है तो वहां से जो है आपका पूछ लिया। ठीक है, आपका ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में कुछ बिहार से रिलेटेड कुछ ऐसा क्वेश्चन आपका पूछ लिया। ठीक है, तो उस तरीके से जो है आपका वो कनेक्ट करके आपको पूछेगा। बाकी स्पेशली जो है आपको बिहार का जीके पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे कि हम नेशनल पार्क पढ़ते हैं ना, अब नेशनल पार्क पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि अगर बीपीएससी का एग्जाम है तो थोड़ा सा बिहार के जो नेशनल पार्क है उनके बारे में थोड़ा सा फोकस ज्यादा कर लिया है ना, बिहार में कौन कौन से नेशनल पार्क है उनको थोड़ा सा ज्यादा याद रख लिया। इस तरीके से जो है आपको अप्रोच रखनी पड़ेगी। बाकी ऐसा नहीं कि स्पेशली जो है बिहार का जीके आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, करंट अफेयर जैसे मैंने आपको कहा कि नेग्लिजिबल है। 2 क्वेश्चन जो है पूरे क्वेश्चन पेपर में जो है आपके करंट अफेयर्स के हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर को आप थोड़ा सा छोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ बाकी चीजों पर आपको फोकस करना पड़ेगा। आपको हिस्ट्री पढ़नी है, आपको पॉलिटी पढ़नी है, पॉलिटी तो पढ़नी है, इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है, भारत का भूगोल आपको पढ़ना है। ठीक है, ये चीजें बच्चे आपको पढ़नी है। बाकी जो 30 क्वेश्चन है आपके 100 में से 60 जो क्वेश्चन है वो आपके जीके के हैं। जो 30 क्वेश्चन है बच्चे ये आपके हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपके बायोलॉजी की। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है आपके तीनों का ही वेटेज आपका यहाँ पे इक्वल रहेगा और तीनों से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो आपका लेवल है ना ये एनसीईआरटी का लेवल है और एनसीईआरटी का 10th का लेवल है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है उन्होंने यहाँ पे जनरल साइंस में नहीं पूछे हैं। ठीक है, तो ये आपका साइंस का रहेगा 30 मार्क्स का। उसके बाद रीजनिंग और मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो रीजनिंग और मैथ्स ज्यादातर जो है रीजनिंग पूछा गया है। ठीक है, तो रीजनिंग और मैथ्स जो है दोनों को कंबाइन करके आपके 10 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका लेटर सीरीज हो गया, डायरेक्शंस हो गया, आपका एनालॉजी हो गया, आपका पैटर्न रिकॉग्निशन हो गया। तो इस तरीके से जो बेसिक टॉपिक आपके हर जगह आपको तैयार करने होते हैं ना, वहीं से जो है आपका 10 नंबर का हो जाएगा। तो आई होप जो है ये वाला पोर्शन तो कम से कम ऐसा हो कि 10 में से 10 नंबर जो है आपके रीजनिंग और मैथ्स में आए। ठीक है, इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे पैटर्न बना है। तो बच्चे 100 मार्क्स
जो पहला पेपर आपका होना है, जो पहला जो प्रश्न पत्र है 100 मार्क्स का, वो पूरा का पूरा जो है आपका नॉन टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल में जो है इंग्लिश को अगर हम छोड़ दे तो बाकी तीनों ही सब्जेक्ट आपके हैं, जनरल साइंस भी है, आपका जनरल नॉलेज भी है और आपका रीजनिंग और मैथ्स भी है। ठीक है, वेटेज जो है आपका वेटेज के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए जीके है, उसके बाद जो है जनरल साइंस है और उसके बाद जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका रीजनिंग और मैथ्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन रहा है मार्क्स का और इसी तरीके से जो है आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है इस एग्जाम के लिए अगर आप लोगों ने अप्लाई किया है तो। ठीक है, तो ये बच्चे आपका बीपीएससी का जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का की पोस्ट जो इन्होंने निकाली है, ठीक है, प्योरली मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए ही है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे जो है इसके लिए बड़े ही कंफ्यूज थे कि बिहार का जीके पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो बिहार का जीके अगर 100 नंबर का प्रश्न पत्र है तो 100 नंबर के प्रश्न पत्र में आपको 3 क्वेश्चन बिहार के बारे में देखने को मिलेंगे और वो भी बच्चे आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली वाले, ऐसा नहीं कि प्योरली जो है बिहार के बारे में पूछ लिया है। ठीक है, तो प्योरली वाले वो तो बस एक ही क्वेश्चन है इस पूरे प्रश्न पत्र में, जो एक क्वेश्चन जो आपका बिहार के बारे में है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में जो है बिहार पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आप लोग इस चीज के बारे में पढ़ते हैं, मतलब अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं इसकी तरफ, ठीक है, खुद से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। और अगर हमारे साथ में जुड़ करके प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए बच्चे आपका क्या है, उसके लिए अगर आप जाएंगे मेक इट इजी मैकेनिकल हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे तो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर बीपीएससी 2025 नाम से आपको एक कोर्स मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे बच्चे आपको एक कूपन कोड का इस्तेमाल करना है बीपीएससी 50 नाम से। ठीक है, कूपन कोड का इस्तेमाल करना है और यहाँ पे टेक्निकल तो बेसिकली यहाँ पे मिल ही गई है आपको। ठीक है, और नॉन टेक भी आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। नॉन टेक में यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि बिहार आपको कितना पढ़ना है। ठीक है, बिहार के बारे में कितनी चीजें मैं आपको दूंगी, वही चीजें जो है आपको यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, तो आपका जो कंफ्यूजन था, डर था कि बिहार का जीके कितना पूछा जाएगा, तो आई होप वो डर आपका खत्म हो गया होगा। ठीक है, और ये जो बच्चे हमारा कोर्स है ना, ये जो है आपका बाकी चीजें तो दी जाएंगी, ऑब्वियसली बात है, जीके की होगी, आपके साइंस की होगी, रीजनिंग और मैथ्स की हो गई, लेकिन बिहार में जितना मैं आपको दूंगी वही बस आपको पढ़ना है इस पेपर के लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने, आप अगर एलिजिबल हैं तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश की होगी, है ना। फॉर्म आप लोगों ने भर दिया होगा, तो जो बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी इसके बारे में कि नॉन टेक्निकल अपना आप कैसे प्रिपेयर करना है, इस सवाल का जवाब जो है इस वीडियो में आपको मिल गया होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते रहेंगे इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।